जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। जात जात में जात है जो केलन में पात है, रैदास न मानुस बन सके जब तक जात न जात। संत रविदास महाराज जाति व्यवस्था के जो समस्या बताते हैं। जाति व्यवस्था का सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन है, सभी जानते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के निरंतर शोषण की वजह से हर जाति एक दूसरे का शोषण करती है। ब्राह्मण जात केवल ऐसी एक जाति है कि जो सभी जातियों का शोषण करती आई है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, इन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं चलाया। देश में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी, इनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के सभी राज्यों में पक्ष और विपक्ष प्रचार करने में जुटी हुई है। असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की आज की इंदिरा गांधी यानी प्रियंका गांधी रास्ते में जितने भी मंदिर दिख रहे हैं वहां पे दर्शन कर रही है। प्रियंका गांधी इस दरमियान कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करने गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस धर्म के आधार पर प्रचार करने में अग्रसर है और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान भाजपा हिंदू धर्म, जय श्री राम के नारे लगा रही है और केंद्र सरकार अपनी 7 साल की विकास की नाकामयाबी छुपा रही है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह भाषण दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद NRC NPR लागू करने वाले हैं और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को भारत का नागरिकत्व दे रहे हैं। बांग्लादेश से आए हुए नागरिक बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोग हैं। वही भाजपा अन्य राज्यों में SC ST के साथ अन्याय करती है, उसमें सबसे अग्रसर है। मुंबई में हो या अन्य जगह पे जो बांग्लादेश से लोग आते हैं और उनको देश से बाहर करने की बात करते हैं। RSS भारत को फिर से धर्म के नाम पर तोड़ना चाहती है। चुनाव में भाजपा मुसलमानों को टारगेट कर रही है। भोपाल के आतंकी हमले में शामिल होने वाली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल को हिंदू राज्य निर्माण करना चाहते हैं। मोदी जी की सभा में जय श्री राम के नारे लगना शुरू है। कल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों के डिजिटल क्वाड सम्मेलन में मोदी जी कहते हैं हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त तथा समावेशी हिंद प्रशांत लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए एकजुट है। मोदी जी भारत के बाहर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अब की बार पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है। भाजपा ने पश्चिमी मिदनापुर के दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। दिलीप घोष कायस्थ है। ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल की 10 साल की जो सरकार है, जो CM की कुर्सी है, धर्म के नाम पर दांव पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों में ममता बनर्जी की जो सादगी वाली जो प्रवृत्ति है, जो सफ़ेद साड़ी पहन कर जाती है, उसकी बड़ी क्रेज है। चुनाव के समय हर राजनेता कोई ना कोई नौटंकी करता है और हमारे लोग उन नौटंकी में मर मिटते हैं। जिससे गांधी जी हमारे लोगों को ऐसे ही सादगी वाले चरित्र पे गुमराह होते गए और ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता थमा गए। ममता बनर्जी भी हर बार कोई ना कोई नौटंकी करती है। अब की बार मुझ पर भाजपा के लोगों ने हमला किया, इसी वजह से मैं फ्रैक्चर हो गई हूँ, ऐसा आरोप लगा रही है। इस्लामिक हिस्ट्री में MA करने वाली ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में भाषण देते हुए कहा कि भाजपा का अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट होते कहा मुझे गुजरात के 2 वैश्यों के हिंदू धर्म सीखने की जरूरत नहीं है, जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। ममता बनर्जी भी मंदिर में जाकर दर्शन ले रही है। इसका मतलब यह निकलता है हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा अधिकार ब्राह्मणों का है। उसके पेटेंट, रॉयल्टी सभी ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मणों के अलावा अन्य वैश्य, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को कोई महत्व नहीं है। बाकी SC ST पिछड़ों का नाम भी नहीं लिया। यही SC ST के लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। वे सारे SC ST के लोग बेगाने छाती में अब्दुल्ला दीवानी जैसे है। ममता बनर्जी ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मणवादी मीडिया बड़े पैमाने पर तारीफ की पुल बांध रही है। आखिर पश्चिम बंगाल में ब्राह्मणों के अलावा भाजपा के गैर ब्राह्मण के हाथ ये नेतृत्व ना चला जाए, नहीं तो ब्राह्मण धर्म के लिए धोखे की घंटा है। यह हुआ ब्राह्मणों के वैश्यों के साथ जो सोच है। वैसे हिंदू धर्म से सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों से शोषण त्रस्त होकर वैश्यों ने वर्ण व्यवस्था नकारने वाला, समानता स्वीकारने वाला जैन धर्म स्वीकारा है। वैसे कहा जाता है अमित शाह भी जैन है, मगर वैश्यों को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। ये राजनीति का किस्सा। धार्मिक प्रचार में हिंदुत्ववादी विचारधारा और उसमें ब्राह्मण कैसा सुपर है बताने वाला दूसरा एक मैं प्रसंग बताना चाहता हूँ जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के अलावा है।
अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो लखनऊ जिला भी है, और वहाँ की जो तहसील है मोहनलालगंज, वहाँ के तहसीलदार निखिल शुक्ला को सस्पेंड किया है। इसका एक स्टोरी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। योगी सरकार ब्राह्मणों के साथ पक्षपात और ठाकुर अपराधियों को कृपा का आरोप लगाया है। निखिल शुक्ला ने कहा कि ठाकुर पैदाइशी गुंडे होते हैं। इसका मतलब यही है कि ब्राह्मणों के नज़र में क्षत्रिय मानने वाले ठाकुरों को भी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। महाराष्ट्र के इतिहासकार विका राजवाड़े कहते हैं, इस देश में ब्राह्मण शास्ता वर्ग है, वैश्य क्षत्रिय के लोग ब्राह्मणों को शासक बनाने के लिए सहायता करते हैं। ब्राह्मणों ने ओबीसी, एससी, एसटी इनका शासन और प्रशासन में हक खाया है, वैसे वैश्य और क्षत्रिय को भी खाया है। अमर सिंह उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई मगर सफल नहीं हुए। वे मर गए मगर अमर नहीं हुए। दूसरे अरविंद केजरीवाल वैश्य है, उसने पार्टी बनाई, दिल्ली के बाहर भी अभी हाथ पैर पसारने का काम चल रहा है। वे भी ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसको हाथ लगाने वाले नहीं है। दूसरा यह है कि भारत के कार्मिक विभाग का आंकड़ा देखेंगे, ब्राह्मणों ने बहुजनों के साथ साथ वैश्य और क्षत्रियों का भी हक खाया है। अंग्रेजों के काल में कायस्थों की प्रशासन में संख्या 30% थी, आज 2% भी नहीं है। कायस्थों का प्रशासन में जो हक है वो भी ब्राह्मणों ने खाया है। राजनीति में बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे, ब्राह्मणी धर्म के अनुसार वो शूद्र थे, इसलिए देश के सामने पंडित नेहरू के अलावा गैर ब्राह्मण देश का नेतृत्व ना करे, इसलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भी जो मौत हुई वो भी संदिग्ध है, वे भी कायस्थ थे, चीन को टक्कर देने वाली हिम्मत उनमें थी। अभी यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कायस्थ नेताओं का भाजपा ने तो वाट लगाई है, फिर भी ये वैश्य क्षत्रिय कायस्थ कहते हैं आएगा तो मोदी, और युगे युगे कह के संग दक्ष रहते हैं। कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट या तृणमूल कांग्रेस, ये सभी ब्राह्मणों की जो दल है ब्राह्मणी वर्चस्व कायम रखने के लिए काम करते हैं, ताकि किलबिश का अंधेरा युगे युगे कायम रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आशा करना उचित है, ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाए। क्या प्रगतिशील ब्राह्मणों से यहाँ आशा करना उचित है? वे सनातनी ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे? मेरे निर्णय के अनुसार प्रगतिशील ब्राह्मणों और सनातनी ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वे एक शरीर के दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाध्य है। मैं बताता हूं कि जब पानी में तेल डालने पर पानी जैसे दिखने वाला तेल फिर भी ऊपर रहता है, वैसे ब्राह्मणों का अस्तित्व अलग रहता है। अब देखते हैं इन राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें देश की मौलिक समस्याओं पर कोई बात होगी? देश की समस्याओं को ये सरकारें तवज्जो देगी? ईवीएम की नाजायज कब्जाधारी सरकारें बनती रहेगी और उसी ईवीएम के जरिए इस सरकार में धार्मिक द्वेष और ब्राह्मणी वर्चस्व बनाकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद।